जय श्री कृष्ण। आप सभी को छोटी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए रसपान करते हैं नरक चतुर्दशी की कथा, महत्व, पूजा विधि का। नरक चतुर्दशी दीपावली के 5 दिनों में से दूसरे दिन मनाया जाता है। यह त्यौहार महापर्व दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है। इसे नरक से मुक्ति पाने वाला त्यौहार कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसी कारण इसे नरक चतुर्दशी कहा जाता है। इसे रूप चौदस एवं छोटी दिवाली भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी रूप चौदस कब मनाया जाता है। यह पर्व कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चौदस के दिन मनाया जाता है। इसे नरक मुक्ति का त्यौहार माना जाता है। इस वर्ष यह पर्व यानी कि आज 12 नवंबर के दिन मनाया जाएगा। तो आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी की पूजन विधि। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान का महत्व होता है। इस दिन स्नान करते वक्त तिल एवं तेल से नहाया जाता है। इसके साथ नहाने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करते हैं। इस शरीर पर चंदन लेप लगाकर स्नान किया जाता है एवं भगवान कृष्ण की उपासना की जाती है। रात्रि के समय घर की दहलीज पर दीप लगाए जाते हैं एवं यमराज की पूजा भी की जाती है। इस दिन हनुमान जी की अर्चना भी की जाती है। तो आइए जानते हैं नरक चतुर्दशी और हनुमान जयंती। एक मान्यता है कि इस दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चौदस के दिन हनुमान जी ने माता अंजना के गर्भ से जन्म लिया था। इस प्रकार इस दिन दुखों एवं कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी भी भक्ति की जाती है, जिसमें कई लोग हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक जैसे पाठ करते हैं। कहते हैं कि आज के दिन हनुमान जयंती होती है। यह उल्लेख वाल्मीकि रामायण में मिलता है। इस प्रकार देश में 2 बार हनुमान जयंती का अवसर मनाया जाता है। एक बार चैत की पूर्णिमा और दूसरी बार कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चौदस के दिन। तो आइए अब सुनते हैं नरक चतुर्दशी की कथा। इसे नरक निवारण चतुर्दशी कहा जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम रंतिदेव था। स्वभाव से बहुत ही शांत एवं पुण्य आत्मा। इन्होंने कभी भी गलती से भी किसी का अहित नहीं किया। इनकी मृत्यु का समय आया, यमदूत इनके पास आए। तब इन्हें पता चला कि इन्हें मोक्ष नहीं बल्कि नरक मिला है। तब उन्होंने पूछा कि जब मैंने कोई पाप नहीं किया तो मुझे नरक क्यों भोगना पड़ रहा है। उन्होंने यमदूतों से इसका कारण पूछा। तब उन्होंने बताया, एक बार अज्ञानवश आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा चला गया था, उसी के कारण आपका नरक योग है। तब राजा रंती से हाथ जोड़कर यमराज से कुछ समय देने को कहा ताकि वे अपनी करनी सुधार सकें। उनके अच्छे आचरण के कारण उन्हें यह मौका दिया गया। तब राजा रंती ने अपने गुरु से सारी बात कही और उपाय बताने का आग्रह किया। तब गुरु ने उन्हें सलाह दी कि वे 1000 ब्राह्मणों को भोज कराएं और उनसे क्षमा मांगे। रंती देव ने यही किया। उनके कार्य के सभी ब्राह्मण प्रसन्न हुए और उनके आशीर्वाद के फल से रंती देव को मोक्ष मिला। वह दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चौदस का था, इसलिए इस दिन को नरक निवारण चतुर्दशी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इसे नरक चौदस की को रूप चतुर्दशी क्यों कहा जाता है। एक हिरण्यगभ नामक एक राजा थे। उन्होंने राजपाट छोड़कर तप में अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय किया। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की, लेकिन उनके शरीर पर कीड़े लग गए। उनका शरीर मानो सड़ गया। हिरण्यगभ को इस बात से बहुत दुख। तब उन्होंने नारद मुनि से अपनी व्यथा कही। तब नारद मुनि ने उनसे कहा कि आप योग साधना के दौरान शरीर की स्थिति सही नहीं रखते, इसलिए ऐसा परिणाम सामने आया। तब हिरण्यगभ ने इसका निवारण पूछा। तब नारद मुनि ने उनसे कहा कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन
शरीर पर लेप लगाकर सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। साथ ही रूप के देवता श्री कृष्ण की पूजा कर उनकी आरती करें। इससे आपको पुनः अपना सौंदर्य प्राप्त होगा। इन्होंने वही किया और शरीर को स्वस्थ किया। इस प्रकार इस दिन को रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। यह दिन दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है। इसमें भी दीपदान किए जाते हैं, द्वार पर दीपक लगाए जाते हैं। उतनी ही धूमधाम और खुशियों के साथ घर के सभी सदस्य के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि छोटी दीपावली क्यों कहते हैं। नरक चतुर्दशी को कई लोग छोटी दीपावली के नाम से भी जानते हैं और हर वर्ष नरक चतुर्दशी कार्तिक अमावस्या से एक दिन पूर्व आती है। इस दिन का हिंदू में काफ़ी महत्व है और नरक चतुर्दशी के दिन लोग कई तरह की पूजा करते हैं। नरक चतुर्दशी रूप चौदस के दिन अभ्यंग स्नान किया जाता है और यम देवता की पूजा की जाती है। तो जैसा कि इस वर्ष जो है स्नान की जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:27 से लेकर सुबह 6:40 तक है और नरक चतुर्दशी में यमराज की पूजा की जाती है। और जानते हैं इसमें नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है। कथा एक, भगवान कृष्ण ने किया था नरकासुर का वध। नरक चतुर्दशी का त्यौहार मनाने के पीछे कई सारी कथाएं हैं और इन्हीं कथाओं में से एक कथा भगवान श्री कृष्ण और नरकासुर की है। हमारे पुराणों के मुताबिक नरकासुर धरती माता का पुत्र हुआ करता था और उसने धरती पर आतंक मचा रखा था। भगवान इंद्र ने भगवान विष्णु से इस दानव से लोगों की रक्षा करने की गुहार की थी और भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को वादा किया था कि वो कृष्ण का अवतार लेकर इसका वध करेंगे। वहीं जब विष्णु भगवान ने धरती पर कृष्ण जी के रूप में अवतार लिया था तो उन्होंने अपना वादा पूरा करते हुए इसका वध कर दिया था और इसकी कैद से हजारों महिलाओं को रिहा करवाया था। वही इन महिलाओं को समाज में सम्मान दिलवाने के लिए कृष्ण जी ने इन सबको से नरक चतुर्दशी के दिन विवाह कर लिया था, जिसके बाद लोग ने इस दिन अपने घरों में दिए जलाए थे। दूसरी कथा है कृष्ण जी की पत्नी के हाथों हुई थी नरकासुर की हत्या। ऊपर बताई गई कथा के अलावा नरकासुर के वध से एक और कथा जुड़ी है और कहा जाता है कि नरकासुर को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसका वध केवल एक महिला के हाथों ही हो सकता है, जिसके कारण इसका वध कृष्ण जी ने अपनी पत्नी सत्यभागा के हाथों से करवाया था। और तीसरी कथा है माँ काली ने मारा था नरकासुर को। तो एक और कथा के अनुसार इस दानव का वध माँ काली के हाथों किया गया था और इसलिए इस दिन को काली चौदस के रूप में पश्चिम बंगाल के लोगों द्वारा मनाया जाता है। भगवान ने जिस दिन नरकासुर का वध किया था उस दिन चतुर्दशी तिथि थी और इसलिए इस दिन को नरक चौदस कहा जाता है। वहीं यह दीपावली के एक दिन पहले आती है तो इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कैसे मनाया जाता है नरक चतुर्दशी का त्यौहार। इस दिन अभ्यंग स्नान किया जाता है और स्नान करने से पहले चिरचीरी के पत्तों को स्नान करने वाले पानी में डाला जाता है और फिर तेल, चंदन और उपटन जैसी चीज़ों से स्नान किया जाता है। वहीं दक्षिणी भारत में इस दिन लोग जल्दी उठकर पवित्र स्नान करने के बाद कुमकुम और तेल का लेप बनाकर उसे अपने हाथों पर लगाते हैं, जबकि तमिलनाडु राज्य के कुछ समुदाय के लोग इस दिन लक्ष्मी माँ की भी पूजा करते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के लोगों इस दिन स्नान करने के बाद माँ काली की आराधना करते हैं। इस दिन कड़वा फल तोड़ने का भी रिवाज होता है और कहा जाता है कि इस फल को तोड़ना नरकासुर की हार का प्रतीक होता है। और आइए जानते हैं तिल के तेल और दीपदान महत्व। मान्यता के अनुसार इस दिन शाम को पूजा करने के बाद दीपदान करना चाहिए और घर पर दीप जलाने चाहिए और जो लोग इस दिन ये करते हैं वो अपने पापों को कम कर लेते हैं। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। जय श्री कृष्ण।